हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी हम एक्सरसाइज 5C पढ़ रहे थे और 5C में हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो मैं सवाल दे रखा है उसमें टोटल पूछा श्रेणी का। पहला सवाल क्या, तीसरे का पहला सवाल कह रहा है 34 32 30। 34 + 32 + 30 डॉट कहाँ तक, 10 तक। हमें इस श्रेणी का क्या याद करना है, टोटल याद करना है। तो कैसे याद करेंगे वो समझिए। देखिए, टोटल निकालने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या क्या पता चाहिए। मैं ए डी या डी या एल में से कोई एक चीज़ बताना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एल पता है, अंतिम पद दे रखा है। यहाँ पर वह पद नहीं कहा है कि इतने पदों तक ज्ञात कीजिए, वो नहीं कहा इसने, केवल 10 तक खत्म कर दिए। इसका मतलब ये है कि इसका जो आखिरी पद है, जो अंतिम पद है, वो कितना है, 10 है। वो यहाँ पर कितना है, 10 है। तो अब हमें क्या चाहिए, ए पता है हमें, ए 34 है, एल पता है, एल कितना है, 10 है। अब हमें क्या चाहिए, अब चाहिए हमें एन। क्या हमें यहाँ पर पद दे रखे हैं, नहीं दिए। जो पहले वाला सवाल था उसमें क्लियर बोलता था कि इतने पदों तक ज्ञात कीजिए, तो हमें एन दे रखा होता था। लेकिन यहाँ हमको एन नहीं दिया है, तो एन सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। एन ज्ञात करने के बाद हम इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते कैसे करते हैं। तो एन कैसे ज्ञात करेंगे हम जानते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं हम। ए कितना दे रखा है हमें, 34। एल कितना है, 10। डी निकाल सकते हैं हम, T2 - T1, इससे डी निकल आएगा। ठीक है, चलिए T2 कितना हमारा 32 - 34। जब 34 में से 32 को माइनस करें कितना बचेगा, 2। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, -2। डी निकल आया। अब हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। तो अभी तक हम निकाल चुके हैं। एन कैसे निकालते थे, एल = a + n - 1 × d। इसी फॉर्मूले से निकालते थे हम। एल कितना रखा है हमको, 10। ए कितना है, 34। एन ज्ञात करना है। डी कितना है, -2। तो 10 = 34 माइनस प्लस माइनस के 2n और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा ये जुड़ जाएंगे हमारे। तो 10 = 34 और 2 कितने होते हैं हमारे, 36 -2n। अच्छा ये माइनस के, ये प्लस के जाएंगे, प्लस के इधर माइनस के बन जाएंगे। तो 2n = 36 - 10। तो 36 में 10 है, कितना बचेगा हमारा, 16। तो n = 16/2। जब काट देंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 8। सॉरी गलती हो गई, 36 में 10 आएंगे, 26 बचेगा। 26 को अब 2 से भाग लगाएंगे, कितने बच जाएगा, 13 बार। तो इसमें जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। क्लियर है। चलिए पदों की संख्या निकाल चुके हम। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल याद करना है। तो टोटल के लिए मैंने 2 फॉर्मूले लिखाए हैं आप लोगों को। 2 फार्मूले कौन कौन से हैं, एक लिखाया था मैंने Sn = ny2 2a + n - 1 × d, और एक लिखाया मैंने Sn = ny2 a + l। यही 2 फार्मूले लिखाए हैं। आप इन 2 में से कोई सा भी एक फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हो, आपके पास चॉइस है। आप पहला करोगे थोड़ा लेंदी जाएगा, दूसरा करोगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, बस इतना अंतर रहेगा। क्योंकि हमें एल भी पता है, डी भी पता है। जो ऊपर वाले फॉर्मूले में जो चीज़ चाहिए, हमें रिक्वायर चाहिए, वो सब है। नीचे वाले फॉर्मूले में जो रिक्वायर चाहिए वो भी हमारे पास सब है। तो हम कोई सा भी एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए हम लगाते हैं, कौन सा, दूसरा वाला लगा लेते हैं। Sn = ny2 a + l। n यहाँ पर कितना है, n यहाँ पर है 13। तो S 13/2। a कितना हमारा, 34 है, 34। l कितना है, 10। 34 और 10 कितने होते हैं हमारे, 44। ये कटे हैं कितनी बार, 22 बार। 13 × 22, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 28। तो इस श्रेणी का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 286 आएगा। आप कैसे भी निकालना इतना ही आएगा। आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे फिर भी कितना ही आएगा, 286 ही आएगा।
क्लियर है? चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते फिर समझाते दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो श्रेणी में टोटल याद करने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होती है। किसी भी श्रेणी का टोटल ज्ञात करना हो हमें 3 चीज़ कंपलसरी चाहिए। 3 चीज़ क्या क्या हमारी? सबसे पहले प्रथम पद, ठीक है, इसके बाद एल या डी, इन दो में से कोई एक चीज़, और तीसरी चीज़ चाहिए हमें एन। अगर ये 3 चीज़ हमें पता है तभी हम समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। अगर हमें ये तीनों चीज़ नहीं पता तो हम समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही 3 पता करने होंगे। ए पता है हमको, एल पता है, डी भी निकाल लेंगे हम, एन नहीं पता है तो पहले क्या करेंगे हम एन निकालेंगे। तो एन कैसे निकालेंगे? एन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। 10 बराबर 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, गुणा किया, एन और कितना गया हमारा 13। एन निकाल लिया। एन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एस 13 निकाल लेंगे। एस 13 कितना आएगा? 286 आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे दूसरा वाला आप कर सकते हो, उसमें केवल माइनस चिन्ह ऐड हो गया बस। प्रोसेस सारी यही रहेगी, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरे का तीसरा कह रहा है 7 प्लस 10 से 1 बट्टे 2, प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अभी हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, हम एन ज्ञात करेंगे कि इसमें पद कितने हैं हमारे। तो एन कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए एन के लिए आते हैं। वही प्रोसेस सारी वही रहेगी जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। चलिए ए कितना है? 7, एल कितना है? 84, डी कितना है? T2 माइनस T1, T2 कितना है? 10 सही 1 बट्टे 2 माइनस के 7, 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे 2 माइनस 7। जो मिक्स फ्रैक्शन है हम उसको कैसे बनाएंगे? साधारण भिन्न में। जो मिश्र भिन्न है उसको कैसे बनाएंगे हम? साधारण भिन्न में। लासा कितना आएगा हमारा? 2, 21 माइनस 14, 21 में जब 14 हटाएंगे कितना चाहिए हमारा? 7। तो जो डी आएगा वो कितना आएगा? 7 बट्टे 2 आएगा। डी निकाल लिए हम। अब क्या निकालेंगे हम? एन। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना हमारा? एल है 84, ए कितना हमारा? ए है 7, एन ज्ञात करना है, और डी कितना हमारा? 7 बट्टे 2। चलिए गुणा कर लेते हैं हम। तो 84 बराबर 7 प्लस 7 एन बट्टे 2 माइनस के 7 बट्टे 2। अच्छा 84 बराबर, इसको आगे रख लिया हमने 7n बट्टे 2 को, 7n बट्टे 2 प्लस 7 माइनस के 7 बट्टे 2। हमने क्या किया? इस 7n को आगे रखा, इस 7 को पीछे लेके माइनस 7 बट्टे 2। अब हम इन दोनों को हल करेंगे लास्ट से लेके, n वाले को नहीं छेड़ेंगे हम। तो 84 बराबर 7n बट्टे 2 प्लस, यहाँ प्लस चिन्ह प्लस आएगा, लासा कितना आएगा? 2 सॉरी 1 का भाग लाएंगे, 2 में 2 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 माइनस 7, 14 में 7 कितना हो जाएगा? 7 बट्टे 2। ये प्लस का इधर किसका आएगा? माइनस का। तो 84 माइनस के 7 बट्टे 2 बराबर 7n बट्टे 2। लासा कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 गुणा करेंगे कितना? 16 8, 168 माइनस 7, 7n बट्टे 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। 168 में से 7 रहे तो कितना हो जाएगा हमारा? 161
ये गुणा में इधर भाग में, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो n बराबर कितना हो गया हमारा 23। जो यहाँ पर पदों की संख्या होंगी वो कितनी होंगी हमारी 23 होंगी। ठीक है, n पता है हमें, a पता है, l पता है, फॉर्मूला लगा देंगे हम Sn बराबर n/2 a + l। n कितना है 23, a कितना हमारा 7, l कितना हमारा 84। ठीक है, ठीक है, Sn बराबर 23/2, 7 और 84, ये कितना हो जाएगा हमारा 91 गुणा 91। इन दोनों को कर लेते हैं हम गुणा, तो 23 का गुणा करें कितने में 91 में, 3 एकम 3, 3 2 एकम 2, 9 3 27, 27 और 2 29, हासिल लगा 2, 9 2 18, 18 2 20, 2093, 2093/2। या तो इतना छोड़ दीजिए या इसमें भाग लगा दीजिए, कितने का 2 का, तो भाग लगाएंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, तो S जो 23 आएगा वो कितना होगा 1046.5 या 2093/2। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो श्रेणी दे रखा है, ए पता है, एल पता है, डी निकाला हमने, कितना आ गया 7/2। डी निकाले T2 - T1 करके, उसके तो फॉर्मूला लगाया किसका L बराबर A + n - 1 × D। ये क्यों लगाया, ये चाहिए मैं n निकालने के लिए, तो हमने n के लिए ये फॉर्मूला लगाया, L की वैल्यू रखी, A की वैल्यू, D की वैल्यू गुणा किया, तो यहाँ से जो n आया वो कितना आ गया हमारा 23। आप कैसे भी हल कर सकते हो, आप यहाँ से कॉमन लेकर हल कर सकते हो, ऊपर से 7 कॉमन लेकर हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हल करने का तरीका अपना अपना सबका अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप मेरे तरीके चलिए। अगर आपके पास इससे सरल तरीका है हल करने का, कैलकुलेशन करने का, तो आप उसे अपनाइए, आंसर इतना ही निकल कर आएगा, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे हम, उसको लिए कितना आएगा 1046.5। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न समांतर श्रेणी में। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके हर पार्ट अलग अलग हैं, हर एक पार्ट को हम अलग अलग तरीके से करना होगा और हर एक पार्ट अलग दे रखा है। किसी में कुछ पूछा है, किसी में कुछ पूछा, किसी में कुछ पूछा है, और थोड़ा समझ के चलना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है a बराबर 7 और a 13 दे रखा है, कितना 35। तो हमसे पूछा है D और S 13, यही सवाल है। देखिए जो यहाँ पर a दे रखा है वो हमारा प्रथम पद हो गया। ये a 13 क्या चीज़ है, अब ये कौन सी नई बला आ गई। तो जो हम लिखते हैं, देखिए हम T1 को क्या लिखते हैं, a लिखते हैं हम। तो अगर मैं इस a को ना लिख के मैं यहाँ पर a में ले लूँ, कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगी ना। ये भी प्रथम पद है और ये भी प्रथम पद है। ऐसे अगर मैं T2 को यहाँ पर क्या लिखाऊंगा मैं A2, T3 बराबर किसका होगा A3 के। तो यहाँ पर जो A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट जो भी कुछ दे रखा हो A करके AN, तो वो जो है हमारे पद हैं। क्या चीज़ हमारा वो पद है। तो यहाँ पर जो A13 दे रखा है ये क्या चीज़ हमारा, ये 13वां पद है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है, 13वां पद कितना 35 है। तो हमें सारांतर पूछा है और इस 13 पदों का योग पूछा है। तो एक चीज़ समझिए, देखो जो योग पूछा है वो कहाँ तक का पूछा है हमसे, 13 पद तक का पूछा है। तो 13वां पद होगा वो इस श्रेणी का हम क्या मानेंगे, आखिरी पद मानेंगे, वही तो मानेंगे। तो इसका जो आखिरी पद है वो कितना दे रखा है 35। तो A पता है, L पता है।
हम इसका टोटल तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखो कैसे, चलो टोटल बाद में निकालें, पहले डी निकाल लेते हैं हम। पहले डी पूछा है, डी निकालेंगे। ए 13 कितना दे रखा है हमको, चलो स्टार्ट करते हैं ए से। ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35, यही है। तो हमने टी एन का फॉर्मूला पढ़ा है। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ए प्लस 13 माइनस 1 गुणा डी बराबर 35। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 7, ये कितना बचेगा 12 डी बराबर 35। ये प्लस का है तो उधर किसका जाएगा, माइनस का जाएगा। तो 12 डी बराबर 35/7, ठीक है, सॉरी माइनस का आएगा यहाँ पर 35 माइनस 7। 12 डी बराबर, जब 35 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, बचेगा 28। डी बराबर 28/12, 4 से काट दे, 4 7 28, 4 12। डी बराबर 7/3, डी आ गया। अब डी आ गया, हमने डी निकाल लिया। एक हमारा सवाल खत्म हो चुका है। अब दूसरे का पूछा हमसे S13, तो चलिए हम S13 याद करते हैं। S13 का फॉर्मूला SN का फॉर्मूला खोलेंगे हम, क्या होता है N/2 A प्लस L, यही होगा। तो S13 बराबर 13/2, A कितना है 7, L कितना है 35, यहाँ लिख लेंगे। चूँकि L बराबर होगा A13 के। क्यों बराबर होगा, अगर पूछता है आपसे कि ये L 13वें पद के बराबर क्यों होगा, तो आपको केवल इतना बताना है कि जो हमसे टोटल पूछा है, जो हमसे योगफल पूछा वो कितने पदों का पूछा है, 13 पदों तक का पूछा है। तो इसका मतलब इस श्रेणी के लिए, इस टोटल के लिए जो श्रेणी का अंतिम पद होगा, जो इस योगफल के लिए श्रेणी का अंतिम पद होगा, वो कितना होगा, वो हमारा 13 ही होगा। तो इसलिए हम L बराबर 13 लिख सकते हैं, A13। तो 35 और 7 कितने हो गए हमारे 42, काट दिए कितनी बार 21 बार, 13 गुणा 21, 21 दिया 63, 21 से कम 21, 21 और 6 27। तो इसका जो एक आंसर है कितना है 7/3, एक कितना है 273। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते हैं दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखिए ए दे रखा है, A13 दे रखा है, डी दे रखा है, और सॉरी डी पूछा है और S13 पूछा है। तो पहले क्या दे रखा है, ए दे रखा है 7, A13 दे रखा है। A13 को तोड़ेंगे हम A प्लस 13 माइनस 1 गुणा डी करके। यहाँ से हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। ए की वैल्यू 7, 12 डी बराबर 35, ये प्लस का माइनस का कट गए, गुणा में भाग में 7/3 आ गया, ठीक है। फिर SN निकाल लेंगे, A प्लस L, L कितना होगा 35, क्यों, क्योंकि L बराबर होगा किसके, A13 के। L बराबर A13 के, इसलिए 35 आ गया। 35 7 कितने हो गए 42, काट दिए 21 बार, आंसर कितना है 273। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर अगले पर, चौथे का दूसरा। चौथे का दूसरा क्या कह रहा है, A3 बराबर 15 और दे रखा है S10 125। पूछा क्या है हमसे, D और A10। ये दो चीज हमसे पूछी है, सारवंतर पूछा और क्या पूछा है 10वां पद। हमें दे क्या क्या रखा है, तीसरा पद दे रखा है और 10 पदों का टोटल दे रखा है। तो देखो हम पहले क्या निकालेंगे, डी पूछा है और पूछा हमसे 10वां पद, तो हमें क्या चाहिए, पहले प्रथम पद चाहिए और सारवंतर चाहिए। तो सारवंतर हम निकालेंगे। सारवंतर कैसे निकालेंगे, देखिए A3 बराबर 15 दे रखा है, तो A3 का फॉर्मूला खोलेंगे, क्या होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी
ए प्लस 2d बराबर 15, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, S10 दे रखा है, S10 कितना है 125। S10 का फॉर्मूला खोलेंगे हम, Sn के मेरे पास दो फार्मूले हैं। Sn का एक होता है ny2 a प्लस एल, ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन दो में से कौन सा फॉर्मूला में खोलना है या कौन सा फॉर्मूला में लगाना है? तो देखिए, अगर हम ny2 a प्लस एल लगाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या बन जाएगा, n पता है हमें केवल, ना a पता है ना l पता है, नहीं पता। तो हमें जो यहाँ पर समीकरण बनेगा वो कैसा बन जाएगा, a और l में समीकरण हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण है वो किसमें, a और d में, ये किसमें हो जाएगा, a और l में। तो हम इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम ये फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे। तो फिर कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। अच्छा, ये वाला क्यों लगाएंगे हम, हमें n पता है तो यहाँ भी हम n की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर भी हम n की वैल्यू रख देंगे। समीकरण किसमें फंस जाएगा हमारा, a और d में, जो कि ऊपर वाले समीकरण किसमें है, a और d में। तो जब हमारे दो चरों में दो रैखिक समीकरण दिए हों तो हमें उन्हें हल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर हमने पूरा इसी पे पढ़ा है। तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे हम, नीचे वाला। तो चूंकि Sn बराबर होता है ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो हम इस Sn के ऊपर क्या कर देंगे, यहाँ पर 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 गुणा डी बराबर 125। तो ये कट गए 5 बार, 2a प्लस 9d बराबर 125। ये गुणा में अगर किसमें आएंगे, भाग में, तो 2a प्लस 9d बराबर 125/5, 5 दूनी 10 5 25, समीकरण नंबर 2। अब हमारे दो चर में दो रैखिक समीकरण बन चुके हैं, इनको अब हल करना है। तो हम चलते चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 पर चलेंगे तो उसमें हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। यहाँ पर क्या है, 1a है, यहाँ पर कितने हैं, 2a है, यहाँ पर d कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 9। तो हम d को बराबर नहीं कर सकते, करेंगे तो दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा चला जाएगा। छोटी चीज़ देखेंगे हम, तो छोटी क्या है, a को बराबर कर सकते हैं हम। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 1 है, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2a प्लस 4d 15 दूनी 30, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को कर देंगे माइनस। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे। 9 में से 4 कितना बचेगा, 5। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, जो कि माइनस का है 9। 30 में से 25 कितना बचेगा, 5। ये गुणा में इधर किस में पहुंचेंगे, हमारे भाग में, d बराबर माइनस के 1। d बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। अब हमें a और ज्ञात करना है, d तो निकल आया हमारा। अब a10 के लिए क्या करेंगे हम, a और ज्ञात करेंगे। तो इसको पुट कर देते हैं हम फर्स्ट में। फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, माइनस प्लस माइनस बराबर 15। ये माइनस का उधर किसका जाएगा, प्लस का, तो a बराबर कितना गया हमारा 17 आ गया। a पता है, d पता है, क्या निकालना है हमें अब, a10। तो a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस, या लिख लिया यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a10 बराबर a प्लस, सॉरी a कितना हमारा 17,
प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना माइनस का 1, यही चीज़ है। तो 17 प्लस 9 गुणा माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 कितना चाहिए हमारा, जब 17 में से 9 हटाएंगे कितना बचेगा 8। तो जो 10वां पद होगा इस श्रेणी का वो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अगर किसी श्रेणी का तीसरा पद 15 है तो 10वां पद कितना होगा इसका 8 होगा जब सार्वंतर -1 हो। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम, एक बार फिर से समझ लेते हैं। A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, D पूछा और 10वां पद पूछा है। A3 ये रहा, ठीक है। वैसे हाँ चलो ठीक है, इसका फॉर्मूला बोला हमने A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 2D और 15, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 पता चल गया हमें। जो दूसरा दे रखा है SN बराबर S10 दे रखा है 125, SN का फॉर्मूला पता है SN बराबर NY2 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने इसकी जगह पर क्या रख दिया, मैंने ये वाला 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 गुणा डी बराबर 125, 5 बार 9D बराबर 125, ये गुणा में भाग में 25 आ गया। समीकरण नंबर 2, दो चर में दो रैखिक समीकरण बन गए हमारे। दो चरों में दो रैखिक समीकरण, उनको कैसे हल करते हैं, दोनों में से किसी एक को बराबर कर लीजिए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन ला सकते हैं, विलोपन ला और वज्रगुणन लगा सकते हैं। आपकी इच्छा, आप कोई सी विधि का प्रयोग करें। वैसे वज्रगुणन ना करें तो ही अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो बहुत लंबी विधि है और ये सवाल हमारा केवल x और y या a और d के मान नहीं ज्ञात करना, हमें और भी कुछ ज्ञात करना है। तो सवाल काफ़ी लेंथी हो जाएगा, जो कि बोर्ड में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतना लंबा सवाल हम करें, ठीक है। तो मैंने विलोपन लगाया, समीकरण 1 को 2 गुणा कर दिया, 2A प्लस 4D बराबर 30, 3 और 2 घटाया मैंने तो डी बराबर कितना आ गया -1। इसको पुट किया फर्स्ट में, A निकल आया, 10वां पद निकाल लिया। अब है क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको केवल समझाऊंगा मैं कैसे होगा। करोगे आप लोग इस सवाल को, एक बात और, जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ठीक है। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर चौथे के तीसरे पर। उसमें दे रहा है A बराबर दे रखा है 8, ठीक है। चलिए प्रथम पद दे दिया हमें, AN दे रखा है 62, चलिए SN दे रखा है 210, चलिए N और D पूछा है, ये दो चीज हमसे पूछी है। तो देखिए बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, इसको लगाएंगे पहले हम AN को, AN का फॉर्मूला खोलेंगे, AN का फॉर्मूला खोलेंगे किसमें, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। या फिर एक काम कीजिए, AN बराबर 62, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। चलिए थोड़े बहुत करा देता हूँ मैं, A बराबर 8, AN बराबर 62, AN का फॉर्मूला खोलेंगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। A की वैल्यू कितनी हमारी 8, ये प्लस का अगर किसका आएगा माइनस का जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 है कितना हो जाएगा 54, समीकरण नंबर 1। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब लेते हैं SN को, SN का फॉर्मूला खोलेंगे हम कौन सा वाला, बड़ा वाला, क्यों, क्योंकि उसमें हमारा n माइनस 1 इंटू डी बनेगा। तो NY2 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारा, A 8 है, एन माइनस 1 इंटू डी, ये इतना ये रखा है, ये कितना होगा हमारा 54। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 54, कहाँ से आया ये, समीकरण
1 से समीकरण 1 से इतना आ गया, तो अब इसको करेंगे हम हल। 8 दूनी 16 प्लस 54 बराबर 210। ये कितना हो गया हमारा 54 और 16 70। ये गुणा में इधर भाग में पहुँच जाएगा, बिल्कुल पहुँच जाएगा। तो n/2 बराबर 210/70। 3 बार n/2 बराबर 3, कैसे गुणा कर लेंगे 2 गुणा 3। n की वैल्यू कितनी आई हमारी 6, n बराबर 6 आ गया। इसको पुट कर देंगे हम किस में, फर्स्ट में, वहाँ से आप d निकाल लोगे आराम से, 54/5 आ जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हो आप, आराम से निकाल लोगे। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है, n पूछा है, d पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले an का फॉर्मूला खोलेंगे, वहाँ से n - 1 इंटू डी निकाल लिया हमने। फिर खोलेंगे हम sn का फॉर्मूला, वहाँ पर क्या करेंगे n - 1 इंटू डी। इस पूरे की वैल्यू रख देंगे कितनी 54 है। a की वैल्यू रखा हमने, गुणा किया, सॉल्व किया, कितना है 70। ये गुणा में इधर भाग में पहुँच जाए, 0 0 कट गए, 3 बार कट गया ये। n और कितना है हमारा 6। d निकालना है, d आप इसमें पुट कर देंगे n की वैल्यू, वहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो खत्म करते हैं हम। धन्यवाद।